चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में और कैसे कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा और एक ही बात को हमें हमेशा के लिए याद रखना होगा। क्या कि कोई एसिड कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है कि अगर उसने H+ रिलीज कर दिया तो H+ रिलीज करने के बाद जो कंपाउंड बना वो कितना स्टेबल है। मतलब अगर कोई अच्छा एसिड होगा तो H+ आराम से दे देगा और H+ आराम से देने का लॉजिक क्या होगा, क्योंकि H+ आराम से देने के बाद जो माइनस चार्ज बना वो ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए हमेशा एक पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, क्या मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब जहां भी कभी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, H+ निकालेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे और फिर उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर वो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो आराम से H+ वो एसिड रिलीज कर देगा। जैसे अगर हम लोग बात करें HF, HCl, HBr, HI, अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग पहले से ही जानते हैं कि HI अच्छा एसिड होगा, HF अच्छा एसिड नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे H+ निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ से भी H+ निकालो, इधर से भी H+ निकालो, HBr से भी H+ निकालो, HI से भी H+ निकालो। तो H+ निकालोगे तो बनेगा क्या, अगर हम किसी कंपाउंड में से H+ निकाल लेते हैं तो बन जाता है उसका कंजुगेट बेस। अगर कहीं से हम लोग H+ निकालते हैं तो क्या मिलता है, हमें उसका कंजुगेट बेस मिलता है। HCl से H+ निकालोगे तो क्या बनेगा, Cl- क्या होगा, कंजुगेट बेस ऑफ HCl। ऐसे HBr के लिए अगर हम लोग H+ निकालेंगे तो मिलेगा Br- इज ए कंजुगेट बेस ऑफ HBr। सेम HI के लिए। अब हम लोग बोलेंगे ना, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा स्टेबल हुआ तो H+ का रिलीज़ करना आसान रहेगा, H+ बहुत आराम से रिलीज़ कर देगा वो कंपाउंड। अगर वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो हमें इन सब की स्टेबिलिटी देखना होगा। हमेशा जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो हमेशा इन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, उतना ही अच्छा होगा वो एसिड। जैसे इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, कुछ लोगों को लगता होगा F- सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। नहीं, हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ कैसे होता है, फ्लोरीन तो छोटे साइज़ का होता है। अगर छोटे साइज़ का होगा, फ्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। माइनस हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो पेयर में कितने हो जाएंगे, 4। और फ्लोरीन का साइज़ कैसा है, छोटा। यही छोटा सा साइज़ इसके लिए डिसएडवांटेज है। क्यों, क्योंकि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, जो 4 पेयर में पड़े हैं, वो आपस में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन। क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसी में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो आपस में रिपल्सन करेंगे और इसके रिपल्सन की वजह से ही F- कम स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ Cl-। जैसे Cl- का साइज कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा, उसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। माइनस आए तो कितने हो गए, 8 हो गए, तो फिर वो माइनस चार्ज ऐसे 4 पेयर में रह जाएगा। अब इन चारों में रिपल्सन, अब यहाँ पे रिपल्सन उतना नहीं होगा जितना पहले होता है F- में, क्योंकि F- का साइज़ कैसा था, छोटा। उसके छोटे साइज़ की वजह से ही उसमें रिपल्सन है। जबकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, उसकी वजह से इसके लोन पेयर कितने अभी दूर चले गए ये लोग। अगर दूर चले गए तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, कम। इसीलिए एक छोटा सा चीज़ ध्यान भी रखते हैं, अगर कभी नेगेटिव चार्ज हमें कंपेयर करना हो ऐसे लोगों में, तो जिसका साइज़ बड़ा होता है ना, जो बहुत बड़े साइज़ का होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। ठीक, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा रहता है, स्टेबल। तो जैसे जैसे F- Cl- Br- का साइज़ और बड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो लोन पेयर होंगे वो और दूर दूर होंगे। इसकी वजह से उसके घर में रिपल्सन कम होगा, जो अंदर रिपल्सन होता लोन पेयर के बीच में कम होगा। इसलिए Br- की स्टेबिलिटी तो Cl- से भी ज़्यादा। और I- का तो साइज़ पूछो ही नहीं, I- तो बहुत बड़े साइज़ का, अगर इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी वजह से क्या रहेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से रह सकते हैं। उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो लोन पेयर और दूर दूर होंगे, तो उसमें रिपल्सन और कम होगा। इसी वजह से I- और स्टेबल होता है। तो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। नोट करके रख लो, अगर तुम्हें जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर ऐसे केसेस में मिल जाएंगे तो क्या करेंगे,
जिसका साइज बड़ा होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, जिसका साइज बड़ा होगा, ध्यान रहे साइज जिसका बड़ा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर साइज में डिफरेंस है तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तब तो इधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। आई माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ लेता है इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो इसी में लोग गलत कर देते हैं। तो आई माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड सबसे अच्छा एसिड होगा। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इधर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्यों ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है? इसके साइज़ की वजह से। इसका साइज ज़्यादा है तो इसके पास जो लोन पेयर हैं वो कम रिपल्सन करेंगे, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज उसका एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ रट नहीं रहे। देखो ये तो तुमने एक तो बचपन में देखा था कि HF का बॉन्ड छोटा है, HCl का बॉन्ड बड़ा, HBr का और बड़ा, HI का और बड़ा, तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा आराम से H+ रिलीज कर देगा तो वो उतना अच्छा एसिड। वो भी एक लॉजिक था समझाने का। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसा लॉजिक सीख रहे हैं जो सब में अप्लाई कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड में। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे अगर कोई हमसे पूछ ले ऐसे OH माइनस और SH माइनस, हमसे क्या दिया जा रहा है? OH माइनस और SH माइनस, और हमसे पूछा जा रहा है बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ऑक्सीजन सल्फर डाउन द ग्रुप चले गए, सल्फर का साइज ज़्यादा है। अगर किसी का साइज ज़्यादा होगा तो उसके पास माइनस चार्ज स्टेबल रहेगा। ध्यान रखो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? जब इसका एसिड बनाओगे तो H दोगे तो वाटर बनेगा, इसका एसिड बनाओगे तो H2S बनेगा। कौन अच्छा एसिड होगा? अगर किसी का माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंजुगेट एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा माइनस चार्ज स्टेबल होगा उतना ही अच्छा होगा वो एसिड। अब देखते हैं हम लोग इधर आगे चल करके एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। सब में क्या करना पड़ेगा? H+ निकालना पड़ेगा, कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो जैसे हमारे पास फर्स्ट केस है HClO4, H2SO4, H2SO3, तो सबके H+ निकालो। मैं स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहा, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ऑक्सो एसिड के सीरीज में जाओ, देखो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं सारे यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी के पास अगर ज़्यादा H हो तो हमें एक ही H+ निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए। ऐसे नहीं देखना उसके पास तो 2 H+ है तो दोनों निकाल करके एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, नहीं। अगर किसी के पास 10 भी हो तो क्या हुआ, हमें एक H+, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से H+ निकालो, फिर देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलो यहाँ से एक H+ निकालो, क्या हो जाएगा अपने पास? O- S डबल बॉन्ड O OH। यहाँ से ऐसे H+ निकालोगे, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, सल्फ्यूरस एसिड है, डबल बॉन्ड O OH और एक H+। अब जहाँ माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखो माइनस चार्ज क्या करेगा, ऊपर पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है, नीचे पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है, सामने पाई बॉन्ड से रेजोनेंस कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा पाई जो माइनस चार्ज है यहाँ पे डीलोकलाइज होगा। यहाँ पे माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो यहाँ तो 2 ही जगह हो सकता है डीलोकलाइजेशन, जबकि यहाँ पे माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन ऊपर भी, सामने भी, नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन केवल एक ही तरफ हो सकता है। तो माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन जितना होगा वो माइनस चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ हो सकता है? ClO4 माइनस में। यहाँ पे तो केवल 2 पाई बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, यहाँ पे केवल एक ही पाई बॉन्ड के थ्रू। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये। और जितना ज़्यादा होगा माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो कोई पूछे इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। HClO4 सबसे अच्छा एसिड, फिर H2SO4, फिर H2SO3, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, हो सकता है कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें पहले से ही याद हो, लेकिन कोशिश करो कि हम ऐसे चीज़ों को देख सकें, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो ना दे करके यही दे दें, ऐसे ही क्वेश्चन दे दे और पूछ ले हमसे एसिड इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। तो हमें कैसे देखना होगा? माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को देखना, जैसे बोला जा रहा है उसको ध्यान देते रहो। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास एल्काइन है और एल्कोहल है। ऐसे तो हम जानते हैं, जो हम लोगों ने 5 गधे याद किए थे, क्या मतलब 5 सबसे वीक एसिड याद किए थे कभी। 5 सबसे वीक एसिड कौन कौन से थे? एल्केन, क्या था अपने पास? एल्केन, अमोनिया, एल्काइन, एल्कोहल, और सबसे लास्ट में कौन था? बोल दो, सबसे लास्ट में वाटर, सबसे अच्छा वाटर। इन 5 एल्केन, अमोनिया, एल्काइन, एल्कोहल, वाटर सबसे अच्छा एसिड था इन 5 गधों में।
और अल्कोहल जो होते हैं वो एल्काइन से अच्छे होते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अभी जो मैं लॉजिक बताऊंगा वो अभी के लिए हो सकता है समझ में तो आ जाए, लेकिन अक्सर ये ऑर्डर भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बचपन से याद कर रहे हैं। ठीक, कि जो एल्केन होगा वो वीक होंगे, अमोनिया उनसे अच्छे एसिड होंगे, एल्काइन उनसे भी अच्छा, और एल्काइन से अच्छे अल्कोहल, और अल्कोहल से अच्छे वाटर। ये 5 सबसे वीक एसिड का ऑर्डर था। चलो तो इधर कैसे देखें हम लोग? सबसे पहले सबका माइनस चार्ज बनाओ। चलो इसका पहले वाले का माइनस चार्ज CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस, दूसरे वाले के पास दो तरफ एसिडिक H है, तो क्या दोनों तरफ निकाल दें? नहीं, गंदी बात होगा, केवल एक तरफ H+ को निकाला जाए। तीसरे वाले में CH3O माइनस। अब हमें पता है ऑक्सीजन तो पहले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर माइनस चार्ज स्टेबल रहेगा। अब यही जैसे मैं ये बात बोलूँगा तुरंत ही तुम मेरे से लड़ने लगोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा अभी तो आपने बताया था जिसका साइज ज़्यादा होगा वहाँ माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अगर साइज में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो साइज को कंसीडर कर लेंगे। अगर साइज में डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में तो हमें पता है वो एक ही पीरियड के लोग हैं, उसमें साइज का डिफरेंस ज़्यादा है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस देना होगा। जैसे मैं उस क्वेश्चन को छोड़ करके अगर ऐसे पूछूं, एल्केन पीरियोडिक टेबल में आगे चलो, नाइट्रोजन फैमिली में जाओ, अमोनिया, फिर और आगे जाओ वाटर, और आगे जाओ HF। अगर कोई पूछे इन चारों में एसिड बताओ सबसे अच्छा एसिड, तो हम लोग क्या करेंगे? इन सबके कंजुगेट बेस बना लो, H+ निकालो, यहाँ से H+ निकालो, यहाँ से H+ निकालो, और यहाँ से H+। अब इन चारों की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? अब तो ये सारे के सारे पीरियड, एक ही पीरियड के लोग हैं ये सब, सेकेंड पीरियड वाले, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हमें कहाँ से देखना पड़ेगा? तो हमें देखना पड़ेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर कौन रहेगा? एल्केन वाला। ये हो जाएगा इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उधर ही हो जाएगा उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसीलिए तो बोलते हैं अलोंग द पीरियड जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने की वजह से भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अच्छा, जो लॉजिक चल रहा है वो समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस, किस पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। इन दोनों में कार्बन पे ही माइनस है, लेकिन इधर तो H है, इधर है CH3। हमें पता है जो CH3 होते हैं वो कार्बन के पास जो माइनस चार्ज है उसको क्या करेगा? अनस्टेबल। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये, क्योंकि माइनस चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास फाइनल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा CH3O माइनस, फिर CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस, फिर CH3 मतलब ये H CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस और CH3 CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर ये सबसे अच्छा स्टेबल निकला ये, तो मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा CH3OH एसिडिक होगा, फिर एसिटिलीन और फिर प्रोपाइन, ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अच्छा, थर्ड वाला केस तो बिल्कुल ऐसा ही है, अमोनिया जैसा है, अल्कोहल जैसा है, वाटर जैसा है। फिर भी अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग देखते चलते हैं। कैसे देखें इसका? अगर हमें थर्ड वाले की बात करें तो सबका कंजुगेट बेस बनाओ, CH3NH2 माइनस, NH2 है तो एक H निकालोगे NH माइनस। दूसरे वाले में CH3O माइनस, तीसरे वाले में एक H निकालो OH माइनस। अब सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए, हाँ OH माइनस है, देखो N पे माइनस से तो ज़्यादा स्टेबल होगा ना O का माइनस, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों का साइज लगभग सेम रहता है। अच्छा, OH माइनस और RO माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो OH माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, और ये तो सबसे कम क्योंकि वो तो N है, N से ज़्यादा स्टेबल O वाले, तो इधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया तो OH माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो वाटर सबसे अच्छा एसिड हो गया इन तीनों में, फिर अल्कोहल, फिर अमीन। ठीक, तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो एरो बनाया जा रहा है वो ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसके अलोंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। अब ये बात हो गई हमारे पास एल्केन, अल्कोहल, एल्काइन, अमोनिया और वाटर। सोचो अभी हम लोग देख रहे हैं वाटर सबसे अच्छा एसिड होगा, फिर अल्कोहल, फिर मतलब ये तो हम लोग जानते हैं ना, फिर कौन रहेगा? फिर रहेंगे हमारे पास एल्काइन, फिर अमोनिया, फिर एल्केन। क्यों? क्योंकि उनके माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वैसे रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल OH माइनस रहेगा, फिर CH3O माइनस,
फिर ये क्यों ज़्यादा स्टेबल निकला? यहाँ तुम्हें लड़ाई होगी कि इधर तो N तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे माइनस चार्ज कैसे ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये जो कार्बन है वो स्पेशल केस वाला है, कैसा? sp हाइब्रिडाइजेशन का। और हमें पता है अगर s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। इसी वजह से जब हमारे पास ऐसे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं तो वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं। और यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके पास में भी sp वाला है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करते हैं? खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है n वाले से। n पे भले वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उससे ज़्यादा ये, इसीलिए तो हम लोगों ने याद कर रखा है एल्केन अमोनिया एल्काइन एल्कोहल वाटर, 5 गधों का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर? सबसे अच्छा, सबसे बेकार कौन? एल्केन, फिर कौन? अमोनिया, फिर कौन? फिर एल्काइन, फिर कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा एल्कोहल CH3OH, और सबसे अच्छा, सबसे अच्छे हो जाएंगे वाटर। ये हो जाएगा अपने पास ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, अच्छा 5 नंबर में चलते हैं। वाटर, एसिटिक एसिड और एल्कोहल, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं सबसे अच्छा कौन? अगर हमें स्टेबिलिटी का देखना हो तो वाटर में तो OH माइनस बनेगा, और सेकेंड में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और थर्ड में CH3O माइनस। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हमें देखना हो, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये C डबल बॉन्ड के साथ क्या कर जाएगा? रेजोनेंस, माइनस चार्ज बड़ा खुश होगा। अच्छा थर्ड वाले में जो CH3O माइनस है वो, वहाँ पे तो ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप माइनस जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोला जाए? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। अगर मैं इनको 1 बोल दूँ, इनको 2, इनको 3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड नंबर, सेकेंड मोस्ट स्टेबल, देन फर्स्ट, देन थर्ड। एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये तो पता भी था कि एसिड सबसे अच्छा होगा, फिर वाटर होगा, फिर एल्कोहल होगा। ये हो जाएगा ऑर्डर। अच्छा आगे चलते हैं, धीरे धीरे खूबसूरत क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास लास्ट नंबर, मतलब इस पेज का लास्ट 6 नंबर, एक है एल्कोहल, दूसरा भी एल्कोहल है, वहाँ डबल बॉन्ड NO2 लगा है साइड में, फिर एल्कोहल है, वहाँ पे ऐसे इतने डबल बॉन्ड लगे हैं, और यहाँ पे पहला काम क्या करें? जैसे तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, H+ निकालो, माइनस चार्ज बनाओ, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, मतलब माइनस चार्ज बनाओ, उनकी स्टेबिलिटी देखो। चलो भाई बन जाओ माइनस चार्ज। इसीलिए तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी से ही तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के पास पहुंच सकते हैं, और अगर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी पता चल जाएगा, हम बता देंगे कि वो एसिड कितना अच्छा कितना बेकार। सॉरी यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। आओ, अब ये 4 हमारे पास बन गए माइनस चार्ज। अब इन चारों की स्टेबिलिटी कैसे देखा जाए? देखो ये O पे माइनस चार्ज है, लेकिन ये इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे माइनस चार्ज है, जिस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है यहाँ, वो इस कार्बन के साथ लगा है, और इसके पास होना चाहिए था डबल बॉन्ड। क्या वहाँ पे डबल बॉन्ड है? नहीं, वहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है। अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मतलब रेजोनेंस तो कर नहीं पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पे O पे माइनस चार्ज है, हाँ, वो क्या रिंग से रेजोनेंस करेगा? हाँ देखो, इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा। वो माइनस चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा? इधर। फिर कहाँ जाएगा? फिर वो माइनस चार्ज रेजोनेंस कर सकता है इस सामने वाले पाई बॉन्ड से, यहाँ चलाएगा। और अगर NO2 के पास आ गया तो हमें पता है फिर NO2 के पास तो कुछ और भी जादू होता है। क्या? डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो से भी रेजोनेंस कर जाएगा। कौन? ये माइनस चार्ज। तो सबसे तगड़े से रेजोनेंस कर रहा होगा यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? O पे माइनस है, लेकिन ना तो इधर रेजोनेंस कर सकता है ना ही इधर, क्योंकि इस कार्बन के पास पाई होना चाहिए था, वहाँ है ही नहीं। तो हम ये पक्का बोल सकते हैं कि थर्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है माइनस चार्ज में। अगर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड के बाद 4, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और अगर जो हमें नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दे तो हम उसको फ्री में बोल सकते हैं क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे अच्छा एसिड कौन? थर्ड नंबर सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। फिर कौन होगा सबसे अच्छा एसिड? फिर होगा लास्ट, फिर होगा सेकेंड, फिर फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। आगे चलें।
एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं यहीं पे चाहो तो बोल दूं, जितना अच्छा होता है एसिड, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में बोला भी है, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ के। अगर किसी का के ज़्यादा होगा तो उसका पी के कम होगा। तो एक आदत ये भी डालते चलो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जैसे ये स्टेबिलिटी निकला, यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसका ऑर्डर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का ऑर्डर हो जाएगा। और जो के का ऑर्डर होगा उसका उल्टा पी के, क्यों, क्योंकि जिसका के ज़्यादा होगा उसका पी के कम। तो अगर जैसे मान लो ये 4 हमें ऑप्शन दे दिया जाए और हमसे पूछा जाता बताओ मैक्सिमम पी के विल बी फॉर, मैक्सिमम पी के, तो हम बोलेंगे अगर सबसे अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ के। जितना अच्छा एसिड होगा उतना ज़्यादा के होगा और उतना ही कम पी के होगा। और तुमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा पी के किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा पी के किसका होगा, जो एसिड सबसे बेकार होगा। सबसे बेकार एसिड कौन निकला था, 1, मतलब ये, तो हाईएस्ट पी के विल बी फॉर फर्स्ट। ऐसे हमसे क्वेश्चन दे सकता है, तो पी के सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। और के होगा थर्ड का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितना अच्छा एसिड होगा उसका के उतना ज़्यादा होगा। इसकी भी प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि साथ साथ में हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, 7 नंबर की तरफ चलते हैं। 7 नंबर थोड़ा सा हमें नशा दे सकता है, नाम ही है उसका क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, CHCl3 और CHF3, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म। इनमें हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना होगा। H+ निकाला जाए, चलो भाई निकलो H+, CCl3-, दूसरे में भी निकाला जाए CF3-। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे Cl है, खींचने में तो कम खींचते हैं, फ्लोरीन ज़्यादा अच्छे से खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर वो कार्बन बोलेगा ले लो मेरे खोपड़ी का माइनस चार्ज, तुम्हारे पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या, तो फ्लोरीन बोलेगा नहीं नहीं, इतना भी मेरा लेने का टेंडेंसी नहीं है, मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन Cl के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, तो जो कार्बन का लोन पेयर है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसकी वजह से जो CCl3- होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू CF3-। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल निकला तो ये ज़्यादा स्टेबल निकला तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। और यहीं से नोट करके याद रखना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म इज़ मोर एसिडिक दैन फ्लोरोफॉर्म। लैंग्वेज के टर्म्स में आते हैं, क्लोरोफॉर्म अच्छा एसिड है। इसीलिए तो इनको याद करो, कार्बिलामिन टेस्ट तुमने कराया, क्लोरोफॉर्म बेस इसका यूज़ किया था तुमने क्लोरोफॉर्म का, क्यों, क्योंकि ये अच्छे एसिड होते हैं थोड़े। क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म से तो अच्छा ही एसिड होता है, तो अगर ये अच्छा एसिड है तो ऐसा काम करेगा। 8 नंबर CH3COO, CH3COH, CH3CH2OH और H2CO3। एक एसिड, एक है एल्कोहल और ये है कार्बोनिक एसिड। क्या किया जाए, सबके माइनस चार्ज बनाए जाए और देखा जाए मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो फिर आओ, इसका माइनस चार्ज बनाओ, होगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O-, इसका माइनस चार्ज बनाओ CH3 CH2 O-। और थर्ड में कितने H+ निकालोगे, एक कार्बोनिक एसिड है, एक H+ निकाल दोगे, ये बनेगा। ये तो पक्का है कि यहाँ पे एसीटेट आयन में और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। जो माइनस चार्ज है डबल बॉन्डों से रेजोनेंस करेगा, माइनस चार्ज डबल बॉन्डों से रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या ये लीस्ट स्टेबल होगा, हाँ। अगर ये लीस्ट स्टेबल होगा तो इसका जो के होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे कम। तो सबसे बेकार एसिड होगा सेकेंड नंबर। अच्छा, सेकेंड तो सबसे बेकार होगा। अगर हम इसको 1 बोलें, इसको 2, इसको 3, तो 2 सबसे बेकार एसिड। ये हम के का ऑर्डर लिख रहे हैं, इधर के बढ़ रहा होगा। 1 और 3 में क्या होगा, मतलब इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए कि 1 और 3 में ऑर्डर क्या होगा। तो बोलेंगे 1 में तो रेजोनेंस हो रहा है, 3 में भी रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसके पास एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के पास इधर भी लोन पेयर है, O है तो 2 लोन पेयर होगा, इधर O- है तो 3 लोन पेयर। ये रेजोनेंस कर रहा होगा, लेकिन इसी पाई बॉन्ड को ये भी देख करके कुछ बोल रहा होगा, यार मुझे भी तो रेजोनेंस करने का मौका मिलना चाहिए, मेरे पास भी भगवान ने लोन पेयर दिया। तो फिर ये जो O का लोन पेयर है ना, वो इस O- के लोन पेयर को डिस्टर्ब करेगा इस अकेले पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करने के लिए। इसी वजह से ऐसे एसिड के जो कंजुगेट बेस होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन। इनके कंपैरिजन में
यहाँ पे जो O माइनस है ना, ये रेजोनेंस कर रहा होगा C डबल बॉन्डों से, लेकिन ये एल्काइल ग्रुप है, क्या वो पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करता है? नहीं नहीं, एल्काइल ग्रुप थोड़ी ना पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करते हैं, तो ये तो पाई बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं कर सकते एल्काइल ग्रुप, लेकिन इसका O का लोन पेयर तो उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसी वजह से ये जो O के लोन पेयर है ना, इस माइनस चार्ज को रेजोनेंस करने से रोकते हैं। बोलते हैं थोड़ी देर तो रुको, मुझे भी रेजोनेंस करना है। अगर उनको भी रेजोनेंस करना है तो फिर तो ये कम स्टेबल होगा। ध्यान रखो, इसी को बोल देते हैं कि रेजोनेंस डिस्टर्ब हो रहा है किसी की वजह से, और अगर ऐसे रेजोनेंस डिस्टर्ब होने लगे तो फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए 1 2 3 में 2 सबसे वीक एसिड है, लेकिन 3 सबसे स्ट्रांग नहीं, सबसे स्ट्रांग फर्स्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग फिर। 9 नंबर में देखो OH OH OH, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना होगा, तो क्या करें हम? सब में से H निकालो, माइनस चार्ज बनाओ। पहले में भी सब में कंजुगेट बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसी से ही तुम्हें आंसर बोलना चाहिए, अगर तुम अच्छे से देख रहे तो, ये सब पढ़ रहे तो। इधर यहाँ पर देखो, ये NO2 जो लगा है वो कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे आ जाएगा O माइनस। हमें पता है O माइनस रेजोनेंस करके कहाँ जाने वाला है? O माइनस तो रेजोनेंस करके जाने वाला है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर बाहर प्लस लगा हो तो ऑर्थो पैरा पे प्लस, बाहर माइनस लगा हो तो ऑर्थो पैरा पे माइनस, तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके ऑर्थो पैरा पे जाएगा। फर्स्ट वाले में देखो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि जब वो पैरा पे जाएगा तो पैरा पे NO2 होगा, और NO2 के साथ क्या कर सकता है वो? रेजोनेंस। लेकिन सेकेंड में तो कोई ऐसा और एक्स्ट्रा रेजोनेंस नहीं होगा, जबकि थर्ड में क्या होगा? NO2 है, मानते हैं रेजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन NO2 का तो काम ही एक है, क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इसी वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन निकल आएगा? फर्स्ट। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट, फिर होगा थर्ड, फिर सेकेंड। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हो जाएगा किसका? K का, और उसके उल्टे का ऑर्डर क्या हो जाएगा? PK का। कोई पूछे हाईएस्ट PK विल बी फॉर सेकेंड। कम एसिडिक होगा, PK ज़्यादा रहेगा। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग आगे चलें 10 नंबर में हमारे पास है CF3NO2CN। क्या करें? सब एल्कोहल हैं, सबके कंजुगेट बेस बनाओ। CF3 CH2O माइनस, NO2 CH2O माइनस, यहाँ पे आगे में है CN, ठीक, NC नहीं देखना इसको, CH2O माइनस। क्या होगा? कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। देखो O माइनस वहाँ है, O माइनस के पास NO2 होता तब रेजोनेंस हो सकता था, अभी वो कहाँ है? CH2 के पास, तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो रेजोनेंस कहीं नहीं होगा। तो क्या होगा? बस खींचने की बात देख लो, CF3 सबसे अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, फिर NO2, फिर CN, तो इसी तरफ क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जिस तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही होगा Ka का ऑर्डर, उसका उल्टा PK, क्योंकि कम एसिडिक होगा तो PK ज़्यादा होगा। अच्छा, ये हो गया 10। आगे चले हम लोग 11 नंबर। अब देखो क्वेश्चन थोड़े थोड़े अच्छे होते जाएंगे, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले में देखो यहाँ पे 11 नंबर में हमें क्या बोल रहा है? 3H डिनोट किया है उसने, और हमसे बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है H1 H2 H3 में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सबसे कम एसिडिक होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग हैं, तो क्या करें? सबके H प्लस निकालो एक एक करके। पहले का H प्लस निकालो और सबको रहने देना। तब यहाँ पे H प्लस निकालोगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H3, यहाँ पे H1 लगा रहने दो उसे। दूसरे का H प्लस निकालो। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? H प्लस निकालो और उनकी देख लो स्टेबिलिटी के लिए, ये H1 और H3 ऐसे रहने दो। तीसरे का H प्लस निकाल दो, तब कौन कौन बचा रहेगा? H1 बचा रहेगा, H2 बचा रहेगा, H1 यहाँ है, H2 ये रहा, ये हो जाएंगे हमारे पास। H3 से निकालो H प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब अगर हमसे कोई पूछे इन तीनों में, वो तो पूछ रहा था H1 H2 H3 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हमने क्या किया? 1 बाई 1 एक एक का H प्लस निकाल लिया। अब जहाँ पे H प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब H प्लस निकलने के बाद जहाँ माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिड होगा। तो देखो
जब हम H प्लस पहले से निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहीं आ जाएगा। क्या वो रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ। यहाँ पे लेकिन इधर तो CH3 लगा है, लेकिन जो माइनस चार्ज आएगा वो पाई बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है? रेजोनेंस, क्योंकि जहाँ माइनस है उसके पास में क्या लगा है? पाई बॉन्ड, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। थर्ड वाले में देखो, जब यहाँ से H प्लस निकालोगे तो यहाँ आएगा माइनस, और वो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? देखो जब ये रेजोनेंस करेगा, या इसका देख लो माइनस चार्ज जहाँ पे है वहीं पे कौन लगा है? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे तो CH3 लगा है, CH3 क्या कर रहा होगा? इस माइनस चार्ज को अनस्टेबल। तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ही नहीं करने को मिला। तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? H1, सबसे कम होगा H1। फिर उसके बाद H2, क्योंकि वो रेजोनेंस तो करने को पा रहा है, और फिर H3 क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है और साथ में कम क्राउडिंग वाले कार्बन के पास माइनस चार्ज है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल भी रहेगा। तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मोस्ट एसिडिक H इज H3। अच्छा, 12 नंबर में हमारे पास 3 है, क्या करना चाहिए? सबका एक एक करके H प्लस निकालो। अगर हम पहले का H प्लस निकाल दें, H2 को, H3 को ऐसे रहने दो, दूसरे का H प्लस निकालो, H1 को और H3 को ऐसे रहने दो, तीसरे का H प्लस निकालो। ये अच्छा सा क्वेश्चन हो गया अभी। तब कौन बचा रहेगा हमारे पास? H1, H2 ऐसे देख रहे होंगे, और तीसरे पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इन तीनों में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना चाहिए। जहाँ पे माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा। तो देखो ये वाला माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा पाई बॉन्ड के साथ, फिर रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्ड O के साथ। अच्छा, ये वाला तो किसी के साथ रेजोनेंस ही नहीं कर सकता। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? हाँ, अच्छा वाला रेजोनेंस है, वो पाई बॉन्ड के साथ, फिर C डबल बॉन्ड O के साथ। यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, लेकिन कहाँ से? केवल C डबल बॉन्ड O के साथ। कम रेजोनेंस है, एक ही। यहाँ पे रेजोनेंस कितने हैं? 2। एक बार पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, फिर वहाँ से रेजोनेंस करके रिंग के साथ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस पाई बॉन्ड से भी हो रहा है और C डबल बॉन्ड O से भी हो रहा है, तो बोलेंगे H1 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। फिर H3, क्योंकि H3 में रेजोनेंस तो है और H2 में तो रेजोनेंस नहीं, तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही Ka का ऑर्डर, और उसका उल्टा इधर Pk और इधर K, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आओ 13 नंबर में देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते चलते हैं हम लोग। H1, यहाँ से H प्लस निकालोगे तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। पहले से H प्लस निकालो और कोशिश करो माइनस चार्ज बनाओ। अगर तुम्हें अच्छे से देखना है तो तुम्हारी आदत पड़ेगी और गलती होने का चांस कम रहेगा। फिर H2 से निकालो, H2 से निकालोगे तो तुम्हारे पास H1 ऐसे पड़े रहेंगे, पड़े रहने देना, H3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब H3 से निकाल लो, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट माइनस जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमें देखने को मिल जाएगा, बस हमें अच्छे से देखना है इस वीडियो को। अच्छा, H1 पहले हम लोगों ने H1 निकाल लिया, फिर H2 निकाल लिया, फिर H3। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी देख लो। जो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा वो इधर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, उधर भी कर सकता है। यहाँ पर भी माइनस चार्ज उधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी। और एक चीज़ ध्यान दिया जाए, जब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा किधर से? इस तरफ, तो रेजोनेंस करके कहाँ आ जाएगा? इस कार्बन के पास, और उस कार्बन के पास कौन लगा है? Cn। अच्छा, तो इस कार्बन के पास Cn लगा है, तो क्या होगा? जब यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ Cn है, Cn के बीच में कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके साथ भी रेजोनेंस कर जाएगा फर्दर। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि जब वो रेजोनेंस करके इस कार्बन के पास आएगा ना, हमेशा तो रेजोनेंस करके थर्ड कार्बन के पास जाते हैं लोग, तो जब वो वहाँ जाएगा माइनस चार्ज, तो उसी के पास लगा होगा Cn, और Cn के पास कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके साथ फर्दर रेजोनेंस कर जाएगा। इसलिए जो H2 वाला है वो, जब जो H2 वाला हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे माइनस चार्ज है उसी पे ही पाई बॉन्ड है, फिर रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। तो पहले में रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, हाँ उधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी, लेकिन जब ये रेजोनेंस करके यहाँ आएगा तो उसको Cn नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे जब ये रेजोनेंस करके जाएगा तो उसे Cn मिल जाएगा। तो ये Cn तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उल्टा जब उसी के पास वाले कार्बन पे माइनस होगा ना तो रेजोनेंस भी कर जाएगा। इसी वजह से जो ये वाला है सेकेंड वाला हमारे पास, वो सबसे अच्छा एसिडिक होगा, H2 सबसे अच्छा एसिड। फिर कौन होगा? फिर होगा हमारे पास H1, क्योंकि उसको निकलने से दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा था। और सबसे बेकार H3, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके निकलने से कहीं रेजोनेंस ही नहीं हो रहा था।
तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, अच्छा 13 नंबर हो गया। 14, यहाँ पर भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन गिवन है और हमसे पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। यहाँ पे कैसे देखें, अब हम लोग ऐसे देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग इस वाले हाइड्रोजन से पहले वाले हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज, और वो माइनस चार्ज NO2 के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस। अगर तुम पहले वाले को निकालोगे H+, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और वहीं पे कौन लगा है, NO2, तो वो NO2 के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो जो H1 वाला है उसके निकलने से तो अच्छा सा रेजोनेंस होगा, क्योंकि वो NO2 के साथ रेजोनेंस कर जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग H2 को निकालेंगे तो केवल पाई बॉन्ड से रेजोनेंस होगा, H3 को निकालोगे तब भी केवल पाई बॉन्ड से रेजोनेंस होगा। लेकिन जो H3 वाला है वो NO2 के पास वाले कार्बन के पास लगा है, NO2 के पास वाले कार्बन के पास, तो NO2 क्या कर रहा होगा, इस माइनस चार्ज को थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। लेकिन H2 वाला क्या है, उसके पास वो तो बहुत दूर NO2 लगा है उस वाले से, तो थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा सेकेंड वाले से। तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो H2 H3 दोनों ही रेजोनेंस कर रहे थे इस पाई बॉन्ड से, लेकिन H3 जो है NO2 के पास में है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। अच्छा 15 नंबर, आओ 15 नंबर देख लिया जाए। 15 नंबर में क्या होगा, एक चीज़ ध्यान में रखो। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में जो मैंने तुम लोगों को बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के, और वहाँ पे कुछ मैंने बताया था, कुछ एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को वहाँ नोट कराया था, और कई बार हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट की। ठीक, उसे हमें रिवाइज करके रखना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे लॉजिक्स वहीं से आते हैं। जैसे ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और कोई हमसे जानना चाहे पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन अच्छा एसिड, तो हम पहले से जानते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। देखो, ये अलग सा लॉजिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चाहिए एक बार नोट से, और फिर इधर आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से ये H पहले से ही किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो हमें इसको निकालना ही टफ होता है। इसी वजह से जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो वीकर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि पैरा वाले नाइट्रोफिनॉल में NO2 कहाँ है, दूर, तो वो क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएंगे, नहीं। लेकिन ये तो अंदर ही आपस में ज़्यादा, एक बॉन्ड तो इधर है, एक और बॉन्ड बना लिया, तब तो इसको निकालना टफ हो जाएगा। इसीलिए जो पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो थोड़े से कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छा एसिड होता है। तो सब में माइनस चार्ज बनाओगे, तो जब यहाँ पे माइनस चार्ज बनाओगे ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस, यहाँ पर भी ऑर्थो पैरा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा पे, ये दोनों ही जगहों पे जब माइनस चार्ज जाएगा तो NO2 के पास, यहाँ पे जाएगा तो NO2 के पास, तो NO2 से रेजोनेंस कर जाएगा। इसलिए ये दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छे एसिड होते हैं। और इन दोनों में कौन अच्छा एसिड, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड इन्वॉल्व कर लेता है और फिर उसको निकालना टफ हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सेकेंड, फिर होगा थर्ड। यहाँ पे देखो माइनस चार्ज रिंग में तो गया, लेकिन NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाया, लेकिन तब भी NO2 है तो खींचेगा, माइनस चार्ज को थोड़ा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए 4 और सबसे कम फर्स्ट। ये हो जाएगा किस चीज़ का ऑर्डर, Ka का। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये कुछ लोग लग रहा होगा जब इसको H को निकलना टफ है तो फिर तो ये अच्छा होगा, नहीं, कम से कम जब H निकलेगा तो उसका माइनस चार्ज NO2 के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज तो होगा। H निकलना तो टफ है, लेकिन पैरा वाले के कंपैरिजन में बस। ठीक, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे अच्छा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर फिनॉल। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही हो जाएगा Ka का ऑर्डर, और जो Ka का ऑर्डर होगा उसका उल्टा Pk का, ये Pk का ऑर्डर, ये Ka का ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, अब अगर हमारे पास फिनॉल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड और ये भी बेंजोइक एसिड जैसा दिया है, अब क्या होगा, सब में माइनस चार्ज बनाओ। पहले वाले में माइनस चार्ज बनाते हैं O माइनस, दूसरे वाले में माइनस चार्ज बनाओ, ये रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्ड O माइनस से। तीसरे वाले में भी बनाओ O माइनस, पैरा पे NO2, और लास्ट वाले में बेंजोइक एसिड
अब अगर हमें इन तीनों में देखना हो तो देखो यहाँ पे जो O- है ये पहले वाले में अगर हम देखें O- किससे रेजोनेंस करेगा, रिंग के साथ। रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो कहाँ जाएगा, कार्बन के पास माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पे देखो तुम O- किसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, CO के साथ। और जब भी O के साथ रेजोनेंस कर ले तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर भी O- पहले कार्बन के साथ रेजोनेंस करेगा फिर NO2 के साथ कर पाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, कभी मैंने बोला होगा LNX कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छे एसिड होते हैं, फिर कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल। जो फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं वो अक्सर वीकर एसिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो जो O- CO के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे पैरा पे देखो इधर NO2 लगा था, तो यहाँ पर भी CO के साथ रेजोनेंस कर रहा है, NO2 खींच रहा होगा, तो NO2 क्या करेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। तो सबसे अच्छा एसिड अगर इन तीनों में कोई पूछेगा तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे एसिड होते हैं, और उसमें NO2 लगा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा 4। उसके बाद होगा सेकेंड पैरानाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल अच्छा एसिड होगा, थर्ड फिर होगा फर्स्ट। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हाँ वो बात अलग है अगर हम लोग इसमें NO2 और लगाने लगें, फिनॉल में और NO2 ऐड करने लगें तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है कि वो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड जैसा हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल से अच्छा एसिड होता है ये और ये। ठीक, बेंजोइक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव से थोड़े से अच्छे एसिड रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले बेंजोइक एसिड को ऑर्डर दिया, और बेंजोइक एसिड में कौन, पैरानाइट्रो वाला सबसे अच्छा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो सबसे अच्छा 4, फिर होगा सेकेंड, फिर होगा थर्ड, फिर होगा फर्स्ट। ये हो जाएगा ऑर्डर। ये बात नोट करने वाली है कि अगर हम और NO2 लगाते चले जाएं, इसके जैसे तुमने पैरा पे लगाया, अगर ऐसे ऑर्थो पे लगा दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक एसिड बन जाता है जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड जैसा ये। ऑर्थो पैरा पे अगर हम लोग NO2 लगा दें, इसको अगर हम बोलें तो इसको बोल देते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आगे हमें मिलेगा ये पिक्रिक एसिड, इसको बनाएंगे भी हम लोग एरोमेटिक के कंटेंट में। तो ये पिक्रिक एसिड जो है ना, ये बहुत अच्छे एसिड हो जाते हैं, तो उनको कंपेयर नहीं करना है अभी कार्बेंजोइक एसिड के साथ। ये बहुत अच्छा एसिड, इसको याद करना है तो याद कर लो, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नोन एज क्या, पिक्रिक एसिड। सोचो ऐसे तो फिनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोला तुमने, पैरानाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोला, फिनॉल। लेकिन इसको क्या बोल देते हैं, इसके नाम में ही एसिड आ जाता है। इतना अच्छा एसिड है। सोचो फिनॉल वाला वर्ड भूल गए, फिर हमने इसको बोलना शुरू कर दिया पिक्रिक एसिड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। उसको यहाँ नहीं कंपेयर करना। ठीक, अच्छा आगे चलें। अगर हम लोग 17 नंबर में देखें, माइनस चार्ज बनाओ, स्टेबिलिटी देखो, और जो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। 17 नंबर में देखो कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं होगा माइनस चार्ज बनने के बाद। सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, CF3, फिर कौन NO2, फिर कौन CN। तो सबसे अच्छा एसिड थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। अभी तो इतना बोल ही सकते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो Ka का ऑर्डर, उसका उल्टा Pk का ऑर्डर। अच्छा 18 नंबर में थोड़ा आँख खोल करके देखना, ये कोई बेंजोइक एसिड नहीं है, कहीं पर भी बीच में गोला नहीं लगा है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो देखो यहाँ पे NO2 तो बहुत दूर है, यहाँ NO2 पास में है तो ज़्यादा खींचेगा, यहाँ कम खींच पाएगा, यहाँ कोई खींचने वाला ही नहीं है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन, ये, फिर ये, फिर ये। इधर ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, इसका उल्टा Pk का ऑर्डर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो Ka रह जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑर्डर। आसान है। हाँ, अब आ जाए 19 नंबर में। फिर इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आता है। ये कौन है, सैलिसिलिक एसिड। याद करो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इनको बोल देते हैं सैलिसिलिक एसिड। एक है हमारे पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, एक है पैरा सैलिसिलिक एसिड। कौन इसमें अच्छा एसिड होता है? अच्छा कोई बताए। अब यहाँ पे जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने जाओगे तो एसिड का देखोगे H या जो फिनॉल है उसका H देखोगे? किसका? जो ज़्यादा अच्छा एसिड हो। कौन? जो हमारे पास बेंजोइक एसिड का H है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है, वो हमें निकाल के देखना होगा। तो हमें पता है कि अगर हम लोग ऐसे नाइट्रोफिनॉल में, नोट कर लेना यहीं पे, अगर हमारे पास नाइट्रोफिनॉल हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छा एसिड हो जाता है और ये बेकार। लेकिन अगर हमारे पास
इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड हो, या ऐसे बोलो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं, इन दोनों में क्या हो जाता था, ये चीज़ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से इनको रिवाइज भी किया है। अगर नहीं याद है तो उनको याद करो, जा करके देखो एक बार। इन दोनों में कौन अच्छा एसिड था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड? अभी इसमें ऑर्थो वाला अच्छा एसिड था। क्यों? क्योंकि बोलते थे जब H निकालोगे जब तुम H निकालोगे तो H तो रेजोनेंस तो करेगा, ये इधर C डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस करेगा। लेकिन ऑर्थो हाइड्रोक्सी में क्या होगा, ये जो OH होगा ना, इस माइनस चार्ज को एक तो वो रेजोनेंस कर ही रहा होगा, ऊपर से ये H प्लस, जब ये माइनस चार्ज इधर होगा तो उसको स्टेबलाइज भी करेगा रेजोनेंस करा के। क्यों? क्योंकि O माइनस H प्लस के साथ क्या होंगे, उसका इसके पास H प्लस होगा, उधर O माइनस होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उस माइनस चार्ज को ये H प्लस स्टेबलाइज करेगा। एक तो रेजोनेंस भी करेगा, ऊपर से ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज भी करता है। इसी वजह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड या अदर एसिड्स। ध्यान रखो, और इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि एनी ऑर्थो, इसको नोट कर लेना जो मैं बोल रहा अभी पॉइंट, एनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। एनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा जब कभी हम लोग एरोमेटिक का कंटेंट पढ़ रहे होंगे। एनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। नोट कर लेना, कोई भी एसिड, कोई भी बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पे कुछ लग जाए तो वो बेंजोइक एसिड से अच्छा एसिड हो जाता है। और सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो और पैरा में कौन अच्छा एसिड है, ये तो अभी लास्ट टाइम एम्स में पूछा गया है एजर्सन रीजन टाइप में। इन दोनों में कौन अच्छा है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाइट्रोफिनॉल में पैरा वाला अच्छा था, लेकिन हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में हमारे पास ऑर्थो वाले अच्छे एसिड होते हैं। और रीज़न, केवल एक रीज़न, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। इनके माइनस चार्ज जब H प्लस निकल जाएगा, माइनस चार्ज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होते हैं। इसी वजह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड होता है एज कम्पेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, इसी को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन पैरा सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सा है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नाइट्रोफिनॉल एजर्सन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुके हैं, और एक ये, इनका तो वोलाटिलिटी, इनके बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे ऑर्डर्स हमने देखे हैं और वो याद रखना चाहिए हमें। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, 20 नंबर देख लेते हैं। यहाँ से H प्लस निकालो तो क्या होगा, ये तो हमें यहाँ पे पता है, ये हम लोगों ने बॉन्डिंग में देख रखा है। CH3 CH2 माइनस, यहाँ पे CH2 CH माइनस, यहाँ पे अगर H निकालोगे तो CC ट्रिपल बॉन्ड माइनस। किधर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, फिर डबली, फिर सिंगल, तो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ इधर। तो देखो 1 नंबर, जब हम H निकालेंगे तो उधर रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड O से, और नीचे भी रेजोनेंस करेगा। जब 2 नंबर पे निकालोगे तो वो क्या करेगा, ऊपर भी डबल बॉन्ड O से करेगा, नीचे भी डबल बॉन्ड O से। तो इससे ज़्यादा खुशी हो ही नहीं सकता। और ध्यान भी रखो, अगर 2 डबल बॉन्ड O के बीच, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच कोई कार्बन लगा हो तो इसके पास वाला H जो होता है ना, वो बहुत अच्छा एसिडिक होता है। ठीक, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में लगे हुए कार्बन के पास जो H होते हैं वो अच्छे एसिड होते हैं। ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ से H निकालोगे माइनस चार्ज, तो ऊपर भी रेजोनेंस करेगा, नीचे भी रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस ऊपर, रेजोनेंस नीचे, खूब झूमेगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट में CO से होगा, पाई से होगा। सेकेंड में CO से होगा, CO से होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा एसिडिक हो जाएगा। थर्ड में तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज कहाँ आएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास। तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन, H2, फिर कौन, H1, फिर सबसे कम H3। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इधर K का ऑर्डर, इसका उल्टा PK का ऑर्डर। ये ऑर्डर लिखने का आदत डालो, PK। ठीक, अपने को एग्जाम में पूछेगा तो हमारे पास हैबिट रहेगा, तो हम जल्दी बोल पाएंगे। इनको याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं, FBA, जैसे FDI ऐसे उल्टा सीधा शॉर्टकट हुआ करता है। जैसे LNX याद किया है हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छे एसिड, फिर कार्बोनिक, फिर फिनॉल, ऐसे FBA याद रखते हैं।
अभी मैं समझाऊंगा तो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। FBA, F क्या फॉर्मिक एसिड, B क्या बेंजोइक एसिड, A क्या एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बढ़ता है। देखो ये बहुत कॉमन एसिड है, इनका Ka का वैल्यू अपने NCERT की बुक में गिवन है। किनका? इन तीनों का। और हमें याद रखना पड़ता है, इधर फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छे एसिड हैं, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिडिक एसिड। ऐसे तो हम बोल भी सकते थे एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, वो क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड अच्छा होगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप थोड़ा सा खींच करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जबकि एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज करते हैं। तो बेंजोइक एसिड तो एसिटिक एसिड से अच्छा होगा। फॉर्मिक एसिड में क्या है? फॉर्मिक एसिड में एडवांटेज इस बात का है ना कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, जब ये माइनस चार्ज बनेगा तो इसके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेंस कर पाता है। ये ग्रुप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर पाता उसको, क्योंकि ये तो केवल H है, यहाँ पे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। लेकिन जब यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा ना, तो इसके पास क्या है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस ऑक्सीजन को इस C डबल बॉन्डों से रेजोनेंस करने से रोकते हैं। इसी वजह से एसिटिक एसिड सबसे जो फॉर्मिक एसिड है वो सबसे अच्छा एसिड हो जाता है इन तीनों में। सबसे अच्छा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। ठीक, सबसे अच्छा फॉर्मिक एसिड मतलब सेकेंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। ये हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FBA याद रखेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। रीज़न भी बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों में क्या बात है, क्योंकि C डबल बॉन्डों से कोई और डिस्टर्ब ना करे। C डबल बॉन्डों से जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा ना, तो ये फिनाइल ग्रुप थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो O- इसके साथ अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से जो हमारे पास एसिटिक एसिड, जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, वो वीकर एसिड है फॉर्मिक एसिड से। ठीक, और फाइनल ऑर्डर हमारे पास 2, 3, 1 ऐसे ऑर्डर मिल जाता है हमारे पास। ठीक, अच्छा अगर हम लोग 23 नंबर में देखें, एसिटिक एसिड है CF3COH और CH3CH2COH। इन तीनों में क्या होगा? CH3COH, CF3COH और CH3CH2COH। देखो CF3 तो खींचेगा तो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ध्यान रखो माइनस चार्ज में जितने बड़े एल्काइल ग्रुप होंगे माइनस चार्ज उतना अनस्टेबल होगा। यहाँ पे HC हाइपर कंजुगेशन से कोई लेना देना नहीं है। जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगा दोगे वो एसिटिक एसिड या वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना कम एसिडिक होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि माइनस चार्ज कम स्टेबल होगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही Ka का ऑर्डर, उसका उल्टा Pk। जैसे यहाँ पे H+ निकालोगे, यहाँ H+, यहाँ H+, यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ रहेगा? इधर। जितने बड़े एल्काइल ग्रुप माइनस चार्ज उतना ही कम स्टेबल। और एक चीज़ ध्यान भी रखो, एल्कोहल के लिए प्राइमरी एल्कोहल अच्छे एसिड होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी एल्कोहल। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एल्कोहल के, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल में कम एल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ पर भी देखो कम एल्काइल ग्रुप, जबकि यहाँ सेकेंडरी में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। जितने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप होंगे वो माइनस चार्ज को उतना ही अनस्टेबल करते हैं। तो इन सब में सबसे अच्छा एसिड इधर ही तरफ बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, जो मेथेनॉल होगा वो सबसे अच्छा, फिर एथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये सबसे अच्छा एसिड। यहाँ पे आओ, फिनॉल है और पैराक्लोरोफिनॉल है, पैरामिथॉक्सी और पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगा है। इन सब में H+ निकालोगे, सब में वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा रेजोनेंस करके, यहाँ पर भी ऑर्थो पैरा पे जाएगा रेजोनेंस करके। इन सब में कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे? देखो यहाँ पे जब करेगा तो O के पास, यहाँ Cl के पास क्या रहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल। उसके साथ फर्दर रेजोनेंस करके वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा सेकेंड। ऑक्सीजन क्या करते हैं? लोन पेयर से उसको इस कार्बन के माइनस चार्ज को रेजोनेंस करने से रोकते हैं, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 2, फिर होगा 1, फिर होगा हमारे पास 4 नंबर, फिर होगा 3 वाला लिस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये खुद पाई बॉन्ड से रेजोनेंस करके ऑर्थो पैरा पे जाते हैं, अपने ऑर्थो पैरा पे, तो उसको रेजोनेंस ही नहीं करने देते उस O- को। इसी वजह से ये जो O वाला है ना, इसी कार्बन के पास माइनस और यहीं पे लोन पेयर, ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाता है। ठीक, 25 का ऑर्डर हो जाएगा ऐसे। अगर हम लोग आगे चलें और देखें 26 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। फिर 26 नंबर में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे अगर हमें ध्यान से देखोगे तो सब में पहले तो H+ निकालो और माइनस चार्ज बनाओ, यहाँ पर भी और थर्ड वाले में भी। अब देखोगे तो ये भी O- डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है, ये भी O- डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है, ये भी O- डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, उसमें देखो जो O के पास लोन पेयर है वो क्या कर रहा होगा? वो O के पास लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा।
इसी वजह से जो O माइनस है ना, इसका O माइनस का इसके साथ रेजोनेंस कर पाना टफ होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, O माइनस भी चाहता है कि उसके साथ रेजोनेंस करे क्योंकि माइनस चार्ज को स्टेबल होना होगा, और जो O पे लोन पेयर है वो भी चाहता है कि इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करे क्योंकि लोन पेयर भी उस एलिमेंट को अनस्टेबल करते हैं। इसी वजह से जो लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन सा हो जाता है, सेकेंड नंबर। इन सब में ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये O का लोन पेयर उस O माइनस को रेजोनेंस नहीं करने दे रहा है, इसी वजह से ये लीस्ट स्टेबल, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट और थर्ड में देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस O माइनस को थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप है वो थोड़ा सा अनस्टेबल बनाएंगे, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 2, उसके बाद 3 और सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही हो जाएगा के का ऑर्डर, उसका उल्टा पीके का ऑर्डर। अच्छा 27 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, एसिड है, एल्कोहल है, फिर फिनॉल है। अब ऐसे नॉर्मली देखना हो तो सबके पहले तो माइनस चार्ज बना लो, ये क्या करेगा, ये तो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरे वाले में बेंजाइल एल्कोहल, वहाँ से H निकालो तो वो एल्कोक्साइड बना देगा क्योंकि वो एल्कोहल से बना है, एल्कोहल से H निकालो तो जो बनता है उसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्काइल ऑक्साइड ऐसे भी बोल सकते हैं। फिनॉल से H निकालोगे तो उसको बोल देते हैं फिनॉक्साइड, O माइनस, और यहाँ पर मेटा वाले पोजीशन पे OCH3 लगा होगा O माइनस। अच्छा ये O माइनस क्या रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, हाँ ऑर्थो पैरा पे माइनस जाएगा, यहाँ भी ऑर्थो पैरा पे माइनस जाएगा। ये रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं, इस वजह से जो सेकंड नंबर होगा वो लीस्ट स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, सबसे कम स्टेबल सेकंड नंबर। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस ये भी रिंग से कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन OCH3 क्या करेगा, OCH3 इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि जहाँ पे O है उसके पास तो गया ही नहीं, कौन, माइनस चार्ज। उल्टा OCH3 क्या करेगा, खींच करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। इसी वजह से जो लास्ट वाला है वो थर्ड वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास फाइनल ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 4 3 2। ठीक, अच्छा अगर हमारे पास हम बात करें 28 नंबर की, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो पहले वाले सारे ही देखो एल्कोहल जैसे हैं, पहले में से H प्लस निकालो माइनस चार्ज बनाओ, सेकेंड में H प्लस निकालो माइनस चार्ज बनाओ, थर्ड में भी ऐसे ही, सारे के सारे एल्कोहल हैं। अगर हम यहाँ से H प्लस निकालें, यहाँ पे देखो ऐसे लग रहा है कि इधर यहाँ पे तो NO2 लगा है इस बॉन्ड के साथ, तो NO2 तो थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया क्योंकि वो रेजोनेंस कर सकता है उसके साथ। यहाँ पर भी NO2 लगा है, लेकिन NO2 कहाँ लगा है, थोड़ा सा पास में। अब देखो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होगा क्या, हाँ वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर जाएगा। यहाँ रेजोनेंस होगा क्या, हाँ ये भी रेजोनेंस कर जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ पे रेजोनेंस करके और फर्दर रेजोनेंस करके यहाँ पे, तो ये भी रेजोनेंस कर जाएगा, 2 बार रेजोनेंस कर जाएगा, ये एक ही बार किया था। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल। इसमें देखो ये रेजोनेंस करके एक बार यहाँ आएगा, फिर रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो तब तो इसके खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा उसी के पास लगा होगा NO2, और NO2 के साथ रेजोनेंस करके ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये थर्ड नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा रेजोनेंस है, पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस है ही, NO2 के साथ भी रेजोनेंस है, और यहाँ पे वो रेजोनेंस करके यहाँ आएगा और उसके बाद रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा। NO2 के साथ नहीं कर पाएगा रेजोनेंस, लेकिन तब भी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रखेगा। तो अगर हम इसको बोले 1, इसको बोले 2, इसको बोले 3, इसको बोले 4, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, थर्ड, क्योंकि वो NO2 के साथ रेजोनेंस कर दिया। फिर कौन, 4, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, NO2 थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, NO2 के साथ रेजोनेंस नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद सेकेंड, क्योंकि वहाँ 2 बार रेजोनेंस है, और फिर सबसे कम फर्स्ट। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उनके रिस्पेक्ट में जो एसिड बनेंगे वो हो जाएगा उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसका उल्टा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लिया तो वही हो जाएगा के का ऑर्डर, उसका उल्टा pKa का ऑर्डर, ये हो जाएगा pKa का ऑर्डर। अच्छा ये हो गया 28 नंबर। 29 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, अभी कुछ दिन पहले ये एडवांस में भी आया था। बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, और दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे OH लगे हुए बेंजोइक एसिड जैसा पार्ट। अब अगर तुम पहले से कंजुगेट बेस बनाओ, हमें पता है यहाँ पे C, इधर O, इधर O, क्या ये O माइनस रेजोनेंस कर रहा होगा इससे, हाँ, तो मैंने उसको रेजोनेंस करा के उसका हाइब्रिड बना दिया, इधर भी पार्शियल माइनस चार्ज, इधर भी पार्शियल माइनस चार्ज। ये माइनस रियल में कितना होगा, हाफ हाफ। दूसरे वाले में से भी किसका H निकालोगे, एसिड का H, OH का नहीं निकाल लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकालो।
थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, एनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। और देखो क्यों, जब यहाँ से H निकालोगे तो वो दोनों ही तरफ जा रहा होगा रेजोनेंस करके, O माइनस O माइनस। एक तरफ वाला O माइनस क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि पास में उसके क्या होगा, O का H क्या करेगा उसके साथ, ये H उस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उस O माइनस को स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो हमारे पास बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी, जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, उसका जो कंजुगेट बेस बना वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसी वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे। और यहाँ पे तो देखो जब ये रेजोनेंस करके दोनों तरफ बनाएगा, C इधर O, यहाँ पर भी O, तो देखो ये जो यहाँ पे हमारे पास OH है, इधर ऑर्थो पे जो OH हैं, जब ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके दोनों ही O माइनस पे गया होगा तो ये भी O माइनस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा और ये भी इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, तो दोनों ही तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो सोचो ये भी O माइनस स्टेबलाइज हो गया, ये भी स्टेबलाइज हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल माइनस चार्ज कहाँ हो जाएगा, इसी में तो रहेगा। इधर तो दोनों ही तरफ माइनस केवल रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, यहाँ पे रेजोनेंस करके स्टेबलाइज भी हो रहा है और एक माइनस किससे, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज हो रहा था। और यहाँ पे तो देखो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज तो हुआ, साथ में दोनों तरफ जो O माइनस है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लिए, किससे, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो पास में लगे हुए OH थे। इसलिए इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे अच्छा एसिड ये, फिर ये, फिर ये। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही होगा Ka का ऑर्डर, इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा pKa का। अच्छा 30 नंबर, अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है उनके ऊपर इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इसका तुम अपने मन से H1, H2, H3 के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कमेंट करना इसमें, ठीक। इसमें क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर H+ निकालना, सब में से जो H इंडिकेट किया गया है वही वाला H, वो H निकाल करके माइनस चार्ज बनाना और देखना कहाँ पे माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ पे माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं 31 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। अगर इनकी बेसिसिटी की बात करो ना तो इसकी बेसिसिटी होता है 1, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3। ऐसे लगता है कि जैसे सबसे अच्छा एसिड यही होना चाहिए H3PO4, क्योंकि उसके पास H ज़्यादा है एसिडिक, लेकिन ऐसा होता नहीं। सबसे अच्छा एसिड होता है H3PO2, फिर होता है H3PO3 और फिर होता है H3PO4। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब ऐसा क्यों, वो है इनके स्ट्रक्चर में। सब में से क्या करो, एसिडिक H निकालो। चलो इनका स्ट्रक्चर पहले हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे OH होगा, वो OH से एक H निकाल लो। कितने H निकालोगे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, केवल एक साथ हम लोग 10 H नहीं निकाल सकते, एक H निकालो। ऐसे लास्ट वाले में P डबल बॉन्ड O, OH ऐसे ही रहने दो, दूसरा OH ऐसे ही रहने दो, एक H निकालो। तो सब में O माइनस बना लिया, कंजुगेट बेस सब में बना लिए। अब देखो O माइनस O माइनस O माइनस, सब में एक ही जगह से O माइनस को खुशी मिल रहा होगा, वो कहाँ से, P डबल बॉन्ड O से, P डबल बॉन्ड O से। इधर ही वो झूला झूल सकते हैं, इधर ही वो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होंगे। तो सब में तो P डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस हो रहा है, तो सब में डिफरेंस क्या है, सब में डिफरेंस ये है कि सबके पास पाई बॉन्ड ये है, एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो पास में तो केवल H लगे हैं। H के पास कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है क्या, नहीं। क्या ये H उस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करना चाहता है, नहीं। तो इस पाई बॉन्ड से केवल और केवल कौन रेजोनेंस करेगा, O माइनस। तो ये O माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि 100% ये उसी के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला H तो डिस्टर्ब नहीं करेगा रेजोनेंस करने से P डबल बॉन्ड O से, लेकिन ये O माइनस उससे रेजोनेंस तो कर रहा होगा, लेकिन ये जो पास में OH पड़ा है वो बोलेगा मेरे पास भी लोन पेयर है, मैं भी चाहता हूँ उस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करूँ। इसी वजह से ये O माइनस इसके साथ अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाता। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था, जो क्वेश्चन नंबर 26 था, कि जब हमने O माइनस बनाया तो ये इसके साथ अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये O का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करना चाहता है, तो वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाता। सेम तरीके से यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि O माइनस P डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस करेगा, O माइनस P डबल बॉन्ड O से रेजोनेंस करेगा, लेकिन जो पास में O हैं उनके पास अगर लोन पेयर होगा तो ये डिस्टर्ब करेंगे उसको। यहाँ तो देखो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि ये भी O है, ये भी O है, ये भी चाहेगा उसी के साथ रेजोनेंस करे, ये भी चाहेगा उसी के साथ रेजोनेंस करे। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया, एक पाई बॉन्ड है और उसके लिए लड़ रहे हैं तीन लोग, हम भी रेजोनेंस करेंगे, हम भी रेजोनेंस करेंगे, तो ये अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सबसे कम स्टेबल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। और अगर इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया
तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास एसिडिक स्टेन का ऑर्डर सबसे अच्छा एसिड H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और हमें ध्यान देकर रखना चाहिए। इसमें लगता तो है कि H3PO4 सबसे अच्छा एसिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो जितना हम लोगों ने आज एसिडिक स्टेन के बारे में सीखा, इनको अच्छे से सीखना अपने नीट के लिए, अपने जेई के लिए, अपने एडवांस के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इवन बोर्ड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो पहले मैंने बताए हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बेनाइन से ही रिलेटेड है अपना ये सब एसिडिक स्टेन का टॉपिक। ठीक, ये सब अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ट्रेंडिंग रहता है ये सब, इनको अच्छे से देख करके रखो। ठीक, और इसका आंसर कमेंट जरूर करें अगर तुम्हें इसमें एसिडिक स्टेन का ऑर्डर पता चल जाए तो। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाय।